माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर वेरी वेल। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 के जो बाकी पार्ट्स रह चुके थे, 5 पार्ट्स, वो जो है आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है, एक्सरसाइज 7.3 है जिसका हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे थे। ऑलरेडी जो है वो हमने उसके 5 पार्ट्स जो है सॉल्व कर लिए हैं अपनी जो है प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो वो भी जो है वो वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। ठीक है, मेरे ख्याल में आई थिंक वो जो है वो 1 आवर एंड 30 मिनट्स तक की थी। ठीक है, तो देखिए उसमें हमने सिर्फ 5 पार्ट सॉल्व किए और वो 1.5 घंटे की जो है वो वीडियो बनी है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि हम जो है वो थोड़े थोड़े पार्ट्स करके सॉल्व करें, तो जो है वो स्टूडेंट्स पूरी वीडियो भी देख सकें और उनको समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो आज जो है आज इस क्लास में हमने जो है बाकी के 5 पार्ट सॉल्व करेंगे और 5 पार्ट से सॉल्व करेंगे। जो ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट, को अपनी नई नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि जो है वो ग्राफ ही जो है स्टूडेंट्स हमने जो है वो सिर्फ एक ग्राफ नहीं बनेगा। अगर एक ग्राफ बनाना होता तो हम जो है वो आज की वीडियो में ही बना लेते आज की क्लास में। उसमें जो है स्टूडेंट जितने भी हमने पार्ट सॉल्व किए 10 पार्ट्स, तो 10 ग्राफ बनेंगे। ठीक है, जितने भी पार्ट्स हमने सॉल्व किए तो सारे पार्ट्स के अलग अलग जो है वो बने, उन पर ग्राफ जो है वो बनेंगे। ठीक है, इसलिए जो है सिर्फ ग्राफ की जो है वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए जो है हम अपनी नई वीडियो में ग्राफ जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे। आज की इस क्लास में हमने जो है बाकी के जो है 5 पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम वही जो है वो तरीका इस्तेमाल करना है। ठीक है, वही मेथड यूज करना है। तो पार्ट नंबर 6 है जो कि हमारे पास है 2x + 2 = y, और दो इक्वेशन है हमारे पास। एक हमारे पास इक्वेशन 2x + 2 = y, सेकंड हमारे पास है y = x - 1। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखें हमारे पास पहले से ही 2x + 2 = y, मतलब y पहले से ही बाहर है। y इसको 3 से सीधा करके लिख दे तो आपको समझ में आ जाए। y = 2x + 2। ठीक है, तो y हमारे पास इसको इक्वेशन को सीधा करके लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन पहले से ही उन्होंने सही करके दी हुई है, पहले से ही y जो है वो हमारे पास अकेला है। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने करना क्या है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड x की वैल्यू जो है वो हम खुद से पुट करेंगे। तो हम जो है यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। ठीक है, जल्दी से एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर x एंड y का। ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया हमारे पास y। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है हमने अपनी टेबल बना ली। ठीक है, आपने इसी तरह जो है स्टूडेंट्स वीडियो को जो है वो आप पूरा देखा करें। ठीक है, बीच में जो है वो स्टूडेंट्स स्किप करते रहते हैं और उनको फिर बाद में कहते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आया सवाल। क्यों नहीं समझ में आया, आप वीडियो को स्किप करते रहते हैं। वीडियो में जो है वो पॉइंट्स जो समझने वाले होते हैं, क्वेश्चन जो उसमें समझने वाली पूरी चीज़ होती है, पूरा ही क्वेश्चन समझने वाला होता है। बगैर स्किप किए वीडियो जो है वो देखा करें ताकि आपको जो है पूरा क्वेश्चन समझ में आए कि इस क्वेश्चन में ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ किस तरीके से है। ठीक है, स्टूडेंट जो है वो स्किप करते रहते हैं और जो है फिर बाद में कहते हैं कि जो है वो हमें क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, ये वीडियो जो है वो सही नहीं बनी, ये जो है वो सर ने सही नहीं समझाया। तो जो है वो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना, अपने वीडियो को जो है वो पूरा देखना है ताकि आपको जो है वो तमाम पूरा क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जो है वो इंसान के पास अगर एजुकेशन होगी तभी आपके माशरे में कोई भी इज्जत होगी। ठीक है, देखिए एजुकेशन इज द पावर ऑफ सक्सेस। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आपके पास जो है वो आपकी इज्जत भी होगी। ठीक है, सक्सेस कामयाबी। ठीक है, मतलब अगर आपके पास एजुकेशन है तो आपके पास कामयाबी भी है, अगर आपके पास कामयाबी है तो आपके पास पावर भी है, ताकत भी है। ठीक है, अगर आपके पास एजुकेशन ही नहीं है, ठीक है, तो आपके पास जो है वो कामयाबी भी नहीं है। जब कामयाबी भी नहीं है तो आपके पास ताकत भी नहीं है। ठीक है, तो एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो काफ़ी जो है वो पेरेंट्स जो है वो अपने जो है बच्चों को मोस्टली जो है वो गरीब तबका जो होता है, ठीक है, वो बच्चों को पढ़ने बिल्कुल भी नहीं भेजता। ठीक है, तो ऐसा हरगिज़ ना करें। सरकारी स्कूलों में जो है वो उनका दाखिला करवाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाजमी हमने प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाना है। जो पढ़ाई जो प्राइवेट स्कूलों में होती है वही वैसे ही टीचर जो है वो सरकारी स्कूलों में भी होते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई एजुकेशन हर बच्चे पर जो है वो फ़र्ज़ है, हर बच्चे का फ़र्ज़ है कि वो पढ़ाई एजुकेशन जो है वो ले। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन हमने बना ली। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो है हमने खुद से पुट करनी है, जो कि हम पुट करेंगे -3, -2, -1, 0, 1 2 एंड 3। यही वैल्यू जो है हम सब जो है वो पुट कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। लेट x = -3। ठीक है, क्वेश्चन है y = 2, x -3 आ गया और ये +2। ठीक है, तो y = +- -2 3 6 और ये +2।
y इज इक्वल टू माइनस 6 में से प्लस का 2 चलेगा, मतलब 6 में से 2 चलेगा, बाकी बचे 4 और माइनस का 4, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट करते हैं लेट x इज इक्वल टू माइनस का 2, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 और ये फिर उसके बाद प्लस का 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 और ये प्लस का 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4 में से 2 चलेगा वही 2 बट माइनस के, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट्स। माइनस का 2 रखा तो आंसर भी माइनस का 2 ही आ गया। अब रखेंगे हम लेट x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 और ये प्लस का 2 एंड y इज इक्वल टू इसका आंसर 0 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 1 से 2 माइनस का 2 और ये प्लस का 2 कैंसिल आउट हो गया और ये y इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। वह माइनस का 1 रखा x तो हमारे पास y आ गया 0, ठीक है। अब हम रखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 और ये प्लस का 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा और ये प्लस का 2 हमारे पास y की वैल्यू, ठीक है। तो जो 0 रखा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया प्लस का 2, ठीक है। अब हम रखेंगे लेट x इज इक्वल टू प्लस का 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये प्लस का 2, तो y इज इक्वल टू 2 1 से 2 और ये प्लस 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 और 2 ये हो गया हमारे पास प्लस का 4, ठीक है। 1 रखा तो हमारे पास आंसर क्या है प्लस का 4। अब हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये प्लस का 2, तो y इज इक्वल टू 2 2 4 और ये प्लस का 2, तो y इज इक्वल टू 4 और 2 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2 रखा तो हमारे पास आंसर क्या आया 6। अब हम रखेंगे लेट x इज इक्वल टू प्लस का 3, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये प्लस का 2, तो y इज इक्वल टू 2 3 6 और ये प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 6 और 2 हमारे पास हो गए 8, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 8 हो गया। तो स्टूडेंट्स 2 2 का जो है वो 2 2 बढ़ते गए, ठीक है। -4 फिर -2 0 2 4 6 8 2 2 जो है वो बढ़ते गए, ठीक है, इस तरह। तो अब जो है स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई सॉल्व। अब जो है वो जल्दी से सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और फिर हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। फर्स्ट आंसर का जो है इसको हमने फिर मैच करना है दोनों टेबल्स को, ठीक है। जो वैल्यू सेम होगी वो हमारा आंसर होगा। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 1, y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो यहाँ पर भी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन को सीधा करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि y हमारे पास पहले से ऑलरेडी बाहर है और इक्वेशन पहले से ही बनी हुई है और यही हम जो है वो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने करना क्या है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू खुद से पुट करनी है। तो हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो टेबल बना लेते हैं x और y का टेबल, ठीक है। ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट 7, ठीक है स्टूडेंट्स। x की वैल्यू हम रखेंगे माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 एंड 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे सॉल्व इसे। सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस का 3 और ये माइनस का 1, ठीक है। तो x की जगह पे स्टूडेंट मल्टीप्लाई कुछ और ही ना, तो ब्रैकेट लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये माइनस का 1 ऐसे ही अलग है, ठीक है। x की जगह हमने माइनस का 3 रखा, तो ये हो गया माइनस का 3 और माइनस का 1 हो गया माइनस का 4, ठीक है स्टूडेंट्स। माइनस का 3 रखा तो आंसर क्या है माइनस का 4। अब हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस का 1, तो y इज इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 1 हो गया माइनस के 3, ठीक है। माइनस का 2 रखा तो माइनस का 3, इसी तरह माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो y इज इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस का 1 हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस का 2, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का 2। अब हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 माइनस 1, ठीक है। तो 0 में से कुछ भी चीज़ माइनस हो या प्लस हो तो सेम वही रहती है, तो y इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का 1 आ गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे लेट x इज इक्वल टू प्लस का 1, ठीक है। तो अब हम करेंगे y इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ये प्लस का 1 और माइनस का 1 हो गया कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू हो गया 0, 1 रखा तो हमारे पास आंसर क्या आया 0, ठीक है। नेक्स्ट हो गया लेट x इज इक्वल टू प्लस का 2, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 2 में से 1 चलेगा बाकी बचा प्लस का 1, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस का 1। अब लास्ट रह चुका है 3, तो लेट x इज इक्वल टू प्लस का 3, y इज इक्वल टू
3 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 3 में से 1 चल गया, बाकी बचे प्लस के 2, ठीक है। 3 रखा तो हमारे पास प्लस का 2 आया है, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल सिंपल 1 1 का डिफरेंट आया है इसमें, ठीक है। 1 1 जो है वो एक वैल्यू बढ़ी है, -4 -3 -2 -1 तरतीब से जो है वो नंबर चलते जा रहे थे, ठीक है। -4 -3 -2 -1 0 1 एंड 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी हो गई सॉल्व और उसका जो है वो टेबल बन चुका है। अब जो है हमें फाइंड आउट करना है अपना आंसर, वो कैसे करना है वो भी हमें पता है कैसे करना है। तो कैसे करना है, दोनों टेबल्स में अब जो है हमारे पास सेम वैल्यूज होंगी, उन्हें जो वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप जो है वो अपनी फर्स्ट वैल्यू को ही देख लें और वही हमारा आंसर है। कैसे, x -3 x -3 y -4 y -4, और इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, तो यही जो है स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू जो है वो हमारा आंसर है, x -3 और y -4, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम कर्ली ब्रैकेट में लिख लेते हैं x -3 और y जो है वो -4 जो है हमारा इस पार्ट का आंसर है। कौन से पार्ट का, पार्ट नंबर 6 का, ठीक है स्टूडेंट। तो पार्ट नंबर 6 जो है वो हो चुका है अब सॉल्व। अब जो है अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन होते हैं जल्दी से। इसको जो है स्टूडेंट्स आप नोट कर लें, ठीक है। या जो है यहाँ पर वीडियो रोक के जो है आप स्क्रीनशॉट भी लेते हैं। इसको करते हैं हम जो है वो साफ बोर्ड को और अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड जो है वो अपने पार्ट की तरफ आ चुके हैं, ठीक है। अब जो है जल्दी से अपने सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट नंबर 7 जो है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 7 में हमारे पास स्टूडेंट बिल्कुल जो है वो सेम उसी तरीके से जो है उसी मेथड से जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। करना क्या है, ठीक है। तो हम जो है वही मेथड वही चीज़ें हमने दोबारा करनी है, ठीक है। तो जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पर हमारे पास जो है वो अभी बारिश हो रही है और लाइट किसी भी वक्त जा सकती है, ठीक है। तो मुझे जो है वो क्लास लेनी है, तो इसलिए जो है वो जल्दी से जो है वो हम बना लेते हैं, ठीक है, जो है वो क्लास ले लेते हैं। तो अब करना क्या है स्टूडेंट, सिंपल जो है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं जो कि हमारे पास है 5 = x + 4y, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने करना क्या है, इसमें से x को या हम जो है वो बाहर कर लें, ठीक है, अकेला कर लें या y को कर लें। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है y के साथ फिर भी y के साथ हमारे पास 4 है, तो y को हम जो है अकेला नहीं कर सकते, हम x को अकेला कर लेते हैं, ठीक है। x को हमने यहाँ पर रखा, ये 5 यहाँ पर प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर या फिर इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पर 4y जो है वो माइनस का है और प्लस का है, यहाँ पर आके माइनस का हो जाए, तो x = 5 - 4y, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारे पास बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने करना क्या है, x की वैल्यू जो है हमने करनी है फाइंड आउट और y की वैल्यू खुद से जो है वो पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम अपना टेबल बना लेते हैं जल्दी से। तो ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया y का। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो y की वैल्यू खुद से पुट करेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले करेंगे लेट y = -3, तो x = 5 माइनस का 4 और y हो गया -3, ठीक है। तो x = 5 माइनस प्लस 4 3 12, ठीक है। तो x = 12 और 5 हो गए टोटल 17, ठीक है। तो x = 17 हो गए, ठीक है। तो माइनस में 3 लेगा तो हमारे पास आंसर क्या आया 17, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हम करते हैं जल्दी से लेट y = -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x = 5 - 4 -2, ठीक है। एंड x = 5 माइनस प्लस 4 2 8, ठीक है। तो ये x = 8 और 5, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएंगे 8 5 13, ठीक है, 13, टोटल 13 हो गए। x और 8 भी प्लस का है, 5 भी प्लस का है, 8 और 5 जो है दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया टोटल 13, ठीक है। तो माइनस में तो आंसर क्या आएगा हमारे पास प्लस का 13, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब जो है जल्दी से नेक्स्ट कर लेते हैं लेट y = अब रखना है माइनस का 1, ठीक है। तो x = 5 और ये माइनस का 4 और ये माइनस का 1, ठीक है। तो x = 5 प्लस माइनस प्लस 4 1 4, ठीक है। तो x = 5 और 4 9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो -1 रखा तो हमारे पास आंसर क्या है प्लस का 9। अब हम रखेंगे लेट y = 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हमने यहाँ पर y की जगह पर रखा 0, ठीक है, तो करके देख लेते हैं x = तो ये तो हमारे पास -4 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो ये तो 0 हो गया, तो x = हमारे पास प्लस का 5 इसका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है लेट
y इज इक्वल टू आप रखेंगे प्लस का 1 तो x इज इक्वल टू 5 माइनस का 4 और ये प्लस का 1 तो x इज इक्वल टू 5 माइनस का 4 ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 से क्वेश्चन के बाद बचे प्लस का 1 ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे लेट y इज इक्वल टू प्लस का 2 ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस का 4 और ये प्लस का 2 और x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस माइनस 4 2 8 तो x इज इक्वल टू 8 में से 5 चले गए बाकी बचे 3 ठीक है स्टूडेंट्स पर माइनस का ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट करते हैं लेट y लास्ट रह गए प्लस का 3 ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस का 4 और ये प्लस का 3 तो x इज इक्वल टू प्लस का 5 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 3 12 तो x इज इक्वल टू अब जो है आपने क्या करना है 12 में से 5 जो है वो निकाल देना है बाकी बचे 7 बट माइनस के ठीक है स्टूडेंट्स। तो माइनस का 7 आ गया। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी कंप्लीट। अब जो है वो अपनी सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से ठीक है स्टूडेंट। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है 2x 3y 0। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 2x 3y 0 ठीक है। अब हमने करना क्या है स्टूडेंट इसमें से या तो हम x को जो है वो कर लें बाहर निकालें या तो हम y को बाहर निकालें किसी भी एक को बाहर निकाल सकते हैं ठीक है। तो हम जो है y को यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं ठीक है। या आपकी मर्जी तो आप x को भी बाहर निकाल लें कोई इशू नहीं है ठीक है। तो अब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह कि हम जो है वो चलो x भी बाहर निकाल लेते हैं 2x यहाँ पर रख लेते हैं और ये है आगे 0 है हमारे पास ठीक है। तो ये तो हमारे पास इस तरह हो जाएगा कुछ सो ये प्लस का 3y इस तरफ जाके माइनस का 3y हो जाएगा ठीक है। माइनस का 3y अब 0 भी हम लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं प्लस का 0 ठीक है। वैसे अगर प्लस का 3 इस तरफ चलेगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 0 को लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है कोई भी वैल्यू आगे उसमें 0 प्लस करेंगे तो वो वैसे ही सेम टू सेम आ जाएगा ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स x को भी अभी और भी केला करेंगे क्योंकि x के साथ जो है हमने कोई भी वैल्यू नहीं रखनी। अब हमने 2x यहाँ पर रखा ये माइनस प्लस का 3y उस तरफ जाके माइनस का 3y हो गया। अब हम x जो है यहाँ पर इसके साथ 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह के डिवाइड हो जाएगा। अब और कोई जो है हमारे पास जो है अभी कोई भी हल नहीं है जिस तरह और कोई सॉल्यूशन नहीं है जिसकी वजह से हम x को जो है वो केला करें। तो x को यही एक तरीका है अलग करने का। तो हम जो 2 क्या करेंगे x इधर रख देंगे और माइनस का 3 अपॉन 2 कर देंगे ठीक है। और ये हो गई हमारे पास हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड ठीक है। अब हमने करना क्या है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें दोबारा y की वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम अपना टेबल बना लेते हैं ठीक है। तो अब ये जो है स्टूडेंट हमारे पास ये x हो गया और ये y हो गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और लास्ट 7 ठीक है। y की वैल्यू खुद से लिखेंगे माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 एंड 3 ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम करेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व। सबसे पहले लेट तो लेट करना क्या है तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हम जो है लेट हो गया सॉरी माइनस का 1 लिखेंगे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू माइनस का 3। तो अब हमने करना क्या है x इज इक्वल टू मुझे तो कुछ सांस चढ़ गई ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस का 3 y की जगह हम रखेंगे माइनस का 3 फिर से y जो है डिवाइड हो रहा है इस तरह लिखेंगे ठीक है अपॉन 2 x इज इक्वल टू प्लस माइनस 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 सॉरी प्लस 3 3 9 एंड 9 अपॉन 2 और ये 9 अपॉन 2 ही इसकी वैल्यू रहेगी ठीक है। क्योंकि कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है अगर कोई वैल्यू कैंसिल आउट होगी तो उसे हम जरूर कैंसिल आउट करेंगे ठीक है। अपॉन में वैल्यू हमने नहीं रखी ठीक है। अब ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो ये अपॉन में ही वैल्यू रहेगी तो हमारे पास ये 9 अपॉन 2 हो जाएगा इस तरह ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट करेंगे लेट y इज इक्वल टू माइनस का 2 ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 2 अपॉन 2 ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ठीक है 3 2 6 अपॉन 2। तो ये देखिए कैंसिल आउट हो रहा है 2 1 से 2 2 3 से 6 तो x इज इक्वल टू 3 हो गया। ऐसे कैंसिल आउट हो रहा था हमने कैंसिल आउट भी करना है माइनस का 2 रखा तो हमारे पास प्लस का 3 आ चुका है ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने नेक्स्ट करना है लेट y इज इक्वल टू माइनस का 1 ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 1 फिर अपॉन 2 तो x इज इक्वल टू ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे अभी माइनस 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 प्लस 3 1 3 अपॉन 2 और यही हमारा आंसर क्योंकि कैसे आउट हो नहीं रहे तो ये हो गया हमारे पास 3 अपॉन 2 ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम रखेंगे तो स्टूडेंट्स ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी 0 रखेंगे तो हमारे पास आंसर इसका 0 ही आएगा। फिर भी आपको करके दिखाया था कैसे देखें लेट y इज इक्वल टू 0 ठीक है। कैसे तो x इज इक्वल टू माइनस का 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा अपॉन 2 है x इज इक्वल टू ये 0 हो गया सारा अपॉन 2 और ऊपर 0 और नीचे कोई भी वैल्यू हो तो ये हमारे पास जब 0 से डिवाइड होती है कोई भी वैल्यू 0 ही हो जाती है ठीक है। तो x इज इक्वल टू ये हमारे पास 0 आंसर आ गया इसका ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट करते हैं जो कि हमारे पास है लेट y इज इक्वल टू प्लस का 1 ठीक है। तो x इज इक्वल टू
-3 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 1/2 एंड x इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। और यही हमारे पास आंसर है। तो वो -3/2 जो है उसे हम काट तो सकते नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा -3/2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट करते हैं लेट y इज इक्वल टू प्लस का 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू इक्वल टू, अब जो है अब नेक्स्ट हमने क्या रखना है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, -3 और ये प्लस का 2/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस 6/2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 1 2 2 3 6 और ये x हमारे पास हो गया -3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लस का 2 रखा तो हमारे पास आंसर क्या है -3। अब लास्ट रह चुका है प्लस का 3, लेट y इज इक्वल टू प्लस का 3 और अब यहाँ पर हम रखेंगे वही इक्वेशन x इज इक्वल टू, ठीक है, -3 और ये प्लस का 3/2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3 3 is 9/2 और ये भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो यही हमारे पास आंसर है -9/2। मतलब ये सारी वैल्यूज वही सेम चल रही है, एक प्लस की एक माइनस की, एक प्लस की एक माइनस की, इस तरह हो रहा है, ठीक है। देखें प्लस का 9/2 माइनस का 9/2 प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 3/2 माइनस का 3/2 बीच में 0। अब हमने करना क्या है स्टूडेंट, देखें तो हमारे पास 3 इसमें जो है वो 4 डिवाइड वाली वैल्यू है और 3 जो हमारे पास सिंपल नंबर है। अब जो है हमने चेक ये करना है कि हमारे पास जो इसकी आंसर हमारे पास क्या है, इन दोनों जो है वो हमारे पास जो बने टेबल, इनमें अपना आंसर भी फाइंड आउट करना है क्योंकि क्वेश्चन तो हो चुकी है दोनों कंप्लीट। अब हमने अपना आंसर फाइंड आउट करनी है जो कि हमारे पास सेम वैल्यूज होंगी। तो सेम वैल्यूज हमारे पास इन दोनों में क्या है स्टूडेंट्स, देखें गौर से देखें। तो इसमें हमारे पास जो सेम वैल्यूज है हमारे पास -3/2 -3 और 2 सॉरी -3 और 2, ठीक है। कैसे, तो देखें x -3 y प्लस का 2, x -3 y प्लस का 2। तो ये दोनों हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमारे पास सेम है। ये दोनों वैल्यूज कौन सी, एक ये -3/2 और ये हमारे पास -3/2, ये दोनों हमारे पास इनमें सेम है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, कल की ब्रैकेट में हमारा आंसर क्या है -3 और 2, ठीक है। तो ये जो है हमारा इस पार्ट का आंसर है, पार्ट नंबर कौन सा, पार्ट नंबर 7 का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि जो है आपको अच्छे समझ आ चुका होगा हमारा पार्ट नंबर 7 भी। तो स्टूडेंट्स जो है हम यहीं पर जो है वो क्लास को क्लोज करते हैं, ठीक है। वजह जो है वो मैंने आपको बता दी है। तो आज की क्लास में जो है 2 ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो हमने पार्ट नंबर 6 एंड पार्ट नंबर 7 भी सॉल्व किया है, ठीक है। बाकी पार्ट्स भी सेम इसी तरीके से होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी 3 पार्ट्स रह चुके हैं वो भी सॉल्व कर लेंगे एंड देन जो है स्टूडेंट्स हम जो है अपनी जो ग्राफ रह चुका है वो भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से भी समझ में आ चुका होगा हमारी आज के जितने भी हमने क्लास ली है, ठीक है। हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं, पार्ट जो सॉल्व किए हैं, आपको अच्छे से आ चुके होंगे। अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछना है, आपने कमेंट्स में पूछना है, ठीक है। आपने व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ठीक है। और कमेंट जो है वो लाजमी किया करें, ठीक है। और वीडियो को जो है वो शेयर लाजमी किया करें, दूसरे बच्चों तक लाजमी पहुंचाया करें, ठीक है। अगर आप जो है वो उसे शेयर वगैरह करते हैं, इससे जो है हमारे जो है वो हमें भी फ़ायदा होता है, ठीक है। अब हम आपका फ़ायदा कर रहे हैं, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप तक जो है वो वीडियो बना के पहुँचा रहे हैं, ठीक है। रोज़ जो है वो आपके लिए इतना जो है वो हम टाइम निकालते हैं, इसका वीडियो बनाते हैं और आप एडिट करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। तो आप जो है वो उसे लाइक लाजमी किया करें, कमेंट भी किया करें और उसे शेयर भी किया करें, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो आप जो है अपनी क्लास फेलो तक तो जो है उसे शेयर किया करें, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर मैथ के हवाले से आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।